तो आ गए आप लोग के लिए फिर लेकर हम प्रबंध के प्राकृतिक। तो देखिए आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं प्रबंध के प्राकृतिक का दूसरा टॉपिक। हम अगले वीडियो में आप लोग को पढ़ा चुके हैं, इस वीडियो में हम आपको फिर पढ़ाने जा रहे हैं। इसका तीसरा पार्ट आया हुआ है। अब देखिए इस चैप्टर में ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा और इस टॉपिक को आप समझिएगा गौर से। अब हम चालू करते हैं। तो है देखिए प्रबंध के प्राकृतिक। क्या है प्रबंध के प्राकृतिक? तो इसका क्या होता है कि प्रबंध के प्राकृतिक होता है कि प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। प्रबंध क्या है? प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तो बेटा सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है, अब आप लोग को ये पता करना पड़ेगा। तो सार्वभौमिक का मतलब ये होता है जैसे कि हर जगह पर लागू होना। तो जो प्रबंध के प्राकृतिक होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं, वो हर जगहों पर लागू होते हैं। सार्वभौमिक का मतलब हमेशा आप समझे रहिएगा कि हर जगह पर लागू होना। तो सार्वभौमिक जो प्रबंध के प्राकृतिक जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं, प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो हर जगह पर लागू होते हैं। तो प्रबंध के जो सिद्धांत अगर हर जगह पर लागू होते हैं इसलिए प्रबंध को एक सार्वभौमिक प्रक्रिया कहा जाता है। चाहे वो राजनीतिक हो चाहे वो धार्मिक जगह हो, प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो हर जगह पर लागू होते हैं। इसलिए प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक का मतलब यही होता है कि हर जगहों पर लागू होना। फिर क्या है कि प्रबंध एक प्रक्रिया है। प्रबंध क्या है? प्रबंध एक प्रक्रिया है। तो प्रबंध एक प्रक्रिया है, इसका मतलब ये होता है कि जो प्रबंध होता है वो एक प्रक्रिया होता है। जैसे कि प्रबंध में नियोजन किया जाता है, संगठन किया जाता है, फिर नियंत्रण होता है, फिर जो कर्मचारी होते हैं उन्हें हम अभिप्रेरित करते हैं। इसलिए प्रबंध एक क्या है? प्रक्रिया है। तो ये प्रक्रिया हमेशा ऐसे सर्कल में चलती रहती है। इसलिए प्रबंध को हम क्या कहते हैं कि प्रबंध एक प्रक्रिया है। फिर क्या है कि प्रबंध एक जन्मजात प्रतिभा है। क्या है? प्रबंध एक जन्मजात प्रतिभा है। तो जन्मजात प्रतिभा है कि कुछ जो लोग हैं इसको मानते हैं कि प्रबंध जन्म लेते हैं, बनाए नहीं जाते हैं। ऐसा लोग मानने वाले लोग या बहुत से वैज्ञानिक होते हैं वो कहते हैं, लेकिन वास्तव में वर्तमान में ऐसा नहीं होता है। वर्तमान में जो प्रबंधक होते हैं इसका शिक्षा लेते हैं और बड़े बड़े विदेश में जाकर प्रबंधकों को चलाते हैं। तो वास्तव में ऐसा नहीं होता है। इसलिए क्या कहा जाता है कि प्रबंध एक जन्मजात प्रतिभा है। तो ये देखिए टॉपिक है कि प्रबंध की प्राकृतिक। तो इसको आप ये 3 टॉपिक देखिए, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक का मतलब होता है सभी जगहों पर लागू होना। तो जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं वो सभी जगहों पर लागू होते हैं, चाहे वो राजनीतिक जगह हो चाहे वो धार्मिक जगह हो। फिर होते हैं प्रबंध एक प्रक्रिया है। प्रबंध एक प्रक्रिया का मतलब हुआ कि संगठन, नियंत्रण, अभिप्रेरणा, ये सभी चीजें प्रबंध के अंतर्गत की जाती है। इसलिए प्रबंध को एक प्रक्रिया कहा जाता है। फिर है प्रबंध एक जन्मजात प्रतिभा है, जो कि आप आपको बता चुके हैं। फिर देखिए है कि प्रबंध एक कला के रूप में। तो अभी तक आप लोग ये नहीं पढ़े होंगे, लेकिन आपको एग्जाम में एमसीक्यू में भी पूछ दिया जाता है कि प्रबंध क्या है, प्रबंध एक कला है या विज्ञान है। तो बेटा आगे आपको बताएंगे कि प्रबंध कला है या विज्ञान है, इसमें आपको हम आगे बता रहे हैं। तो क्या होता है कि प्रबंध एक कला के रूप में, प्रबंध एक कला के रूप में क्या है कि कला ठोस परिणामों को प्राप्त करने का एक तरीका है। कलाकार की सफलता उसके कार्यों के परिणामों से आती जाती है। जैसे कि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें आप बहुत ही निपुण हैं, आप उस कार्य को बहुत सही तरीके से कर रहे हैं, आपको ऐसा कला है कि वो कार्य बहुत सही तरीके से हो जा रहा है। तो यही बोल रहा है कि प्रबंध जो है, जो प्रबंधक वो तो एक कला है। कला किसी भी ठोस परिणाम, जो कला होता है, कला किसी भी ठोस परिणामों को प्राप्त करने का एक तरीका होता है। जो एक कलाकार होता है उसकी सफलता उसके कार्यों के परिणामों से आती जाती है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि प्रबंध एक कला है। क्यों? क्योंकि प्रबंधक का जो महत्व होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रबंधक का महत्व इस बात में है कि उससे व्यवसाय की कुशलता कितनी बढ़ती है। जो प्रबंधक होता है उसका महत्व इस बात में होता है कि उससे व्यवसाय की कुशलता कितनी बढ़ती है, न कि इस बात में है कि प्रबंध को प्रबंध शास्त्र का कितना ज्ञान है। कहने का अर्थ यही होता है कि जो प्रबंधक होता है तो वो अपने व्यवसाय को कितना आगे बढ़ा रहा है उसको वो मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता है कि वो जो प्रबंधक है उसको कितना ज्ञान है, कितना समझ लीजिए कि प्रबंध कितना उसको ज्ञान है उस चीज का, उससे वो कोई मैटर नहीं करता है। इसमें है कि प्रबंध का महत्व इस बात में है कि उससे व्यवसाय की कुशलता कितनी बढ़ती है। ये जो प्रबंधक होता है वो ये चाहेगा कि उससे व्यवसाय की कुशलता कितनी आगे बढ़ती है। इस आधार पर एक कहा जा सकता है कि प्रबंध जो है वो कला है। फिर क्या होता है कि प्रबंध एक विज्ञान के रूप में। अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रबंध एक विज्ञान के रूप में। अभी तो हम पढ़ लिए कि प्रबंध एक कला के रूप में, कि कला क्या होता है। तो अब पढ़ेंगे कि प्रबंध एक विज्ञान के रूप में। तो विज्ञान क्या होता है भैया कि विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जो प्रस्तुत स्थिति का अध्ययन करके
करते हुए कार्य व कारण में संबंध स्थापित करती है। मतलब जो विज्ञान होता है, जो हम लोग का विज्ञान होता है, जो प्रस्तुत स्थिति होता है, जो इस समय स्थिति चलती है, वो वर्तमान समय की चीजों को एनालाइज करता है, फिर उसके बाद उस चीज पर डिसीजन लेता है। जो कार्य होते हैं, जो कारण होते हैं, उस चीज पर डिसीजन लेता है, फिर वो आगे बढ़ता है। तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो प्रबंध होता है वो अनुसंधान, वो प्रशिक्षण के आधार पर व्यवस्थित किए जाते हैं। अनुसंधान व प्रशिक्षण, अनुसंधान मतलब खोज, प्रशिक्षण के आधार पर व्यवस्थित किए जाते हैं। और जो प्रबंधक होता है वह नियोजन, कार्य करने से पहले नियोजन करता है। मतलब जो कार्य होते हैं वो कार्य को करने से पहले वो योजना बनाता है उसमें कि आगे हमको क्या होगा, और कार्य करने से पहले उस पर योजना बनाता है और उस पर विचार करता है कि ये कार्य आगे चलकर कैसा होगा, या कार्य आगे चलकर क्या खराब होगा या बेकार होगा। उस पर पहले से ही प्रबंधक भी अनुमान लगा लेता है। इसलिए प्रबंध को हम विज्ञान भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है कि प्रबंध की विज्ञान का, विज्ञान प्रस्तुत स्थिति का अध्ययन करके कार्य व कारण में संबंध स्थापित करता है। इसी प्रकार जो प्रबंधक होता है वो भी अनुसंधान और प्रशिक्षण के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। वो कोई भी कार्य करने से पहले उसका नियोजन करता है, मतलब प्लानिंग करता है। उसके बाद अपने जो कारण होते हैं और जो परिणाम होते हैं उस पर विचार करता है कि क्या ये चीज सही हो रहा है, तो यही होता है। तो ये विज्ञान भी प्रबंधक को कहा जा सकता है। तो कभी भी अगर आपको एमसीक्यू में पूछे कि प्रबंध क्या होता है, तो प्रबंध कला और विज्ञान दोनों होता है। प्रबंध क्या होता है? प्रबंध कला और विज्ञान दोनों होता है। तो ये टॉपिक आप आराम से इसको याद रखिएगा। एक बार और बता देना, ये जो कला होता है किसी ठोस परिणामों को प्राप्त करने का एक तरीका होता है। जो कलाकार की सफलता होती है, जो कलाकार होता है उसकी सफलता उसके कार्यों के परिणामों से, जो कार्य किया रहता है उसके परिणामों से की जाती है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रबंध भी एक कला है, क्योंकि प्रबंध की क्या होता है कि प्रबंध का महत्व इस बात में है कि उससे व्यवसाय की कुशलता कितनी बढ़ती है। जो प्रबंधक होता है वो ये चाहता है कि उससे व्यवसाय की कुशलता कितनी आगे बढ़ रही है, हमारा व्यवसाय कितना आगे जा रहा है, न कि इस बात में कि हमको उस चीज का कितना ज्ञान है, हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं, यही हमारे लिए मैटर करता है। फिर उसके बाद विज्ञान है, तो विज्ञान का आपको अब हम बोले कि पैसे की विशेषताएं क्या होती है। ये भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि पैसे की विशेषता क्या होती है। तो पैसे की विशेषता क्या होती है कि पैसे के लिए संगठित सिद्धांत और विशेष ज्ञान होना चाहिए। जो पैसा होता है, तो भाई स्वाभाविक सी बात है कि जब हमको पैसा अगर कमाना है तो पैसे के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, पैसे के पास हमारे पास संगठित सिद्धांत और विशेष अगर हमारे पास ज्ञान होगा तभी ना हम पैसे को कमाएंगे। अगर हमारे पास ज्ञान ही नहीं होगा तो हम पैसे कैसे कमाएंगे। अब आप किसी जॉब पे जाएंगे तो आपके पास ज्ञान होगा तभी उसमें अप्लाई करेंगे, आप वहां पर सेलेक्ट होंगे। अगर ज्ञान नहीं होगा तो आप सेलेक्ट नहीं होंगे, आप पैसे, आप इनकम कैसे अपने पास लाएंगे। तो वही बोल रहा है कि पैसे के लिए हमारे पास संगठित सिद्धांत और विशेष ज्ञान होना चाहिए। याद रखिएगा, पैसे के लिए हमारे पास संगठित सिद्धांत और विशेष ज्ञान होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है कि पैसे के रूप में काम का विकास करने के लिए प्रतिनिधि संस्था होनी चाहिए। तो वही स्वाभाविक सी बात है कि हम पैसे के रूप में अगर अपने काम का विकास करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रतिनिधि संस्था होनी चाहिए। देखिए ये चैप्टर अब यहीं पे खत्म होता है। अब आगे हम आपको इस वीडियो के बिजनेस के अगले वीडियो में बिजनेस के दूसरा पार्ट चैप्टर लाएंगे और आगे आप लोग को पढ़ाएंगे। इस वीडियो में हम पिछले वीडियो का लिंक दे देंगे, आप उस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और आपको जो न समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में करिएगा और आप लोग सपोर्ट करिए, जिससे कि हम आगे बढ़े और आप लोग को अधिक से अधिक आप लोग तक पहुंचे और आप लोग को अधिक से अधिक पढ़ाएं भाई। तो हमारा यही आप लोगों से विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, तो हम आपको और बेटर तरीके से समझाएंगे। और ये वीडियो यहीं पर अब समाप्त होता है।